बुद्धा और फकीर। एक वक्त का किस्सा है। एक बेघर इंसान था और वो खाना इकट्ठा करता था। उसने ये गौर किया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुराता था। ओ तुम चूहे, मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं एक बेघर इंसान हूँ। जाकर अमीरों से खाना चुराओ, उन्हें जरा भी इल्म नहीं होगा। ये मेरी किस्मत में है कि मैं तुमसे चुराऊं। क्या? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत में ही है कि तुम अपने पास सिर्फ 8 चीजें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो या चाहे तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम सिर्फ उतनी ही चीजें रख पाओगे। उस बेघर इंसान को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे इसका इल्म नहीं, तुम्हें जाकर बुद्धा से पूछना होगा, शायद उन्हें इस बात का इल्म हो। इस तरह बेघर इंसान सफर पर निकल पड़ता है बुद्धा को ढूंढने। वो पूरा दिन सफर करता है और शाम को वो अपने आप को एक दौलतमंद अहलो अयाल के घर पाता है। थका हुआ और ख्वाब आलूदा वो वहाँ रात गुजारने का फैसला करता है। तो वो जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए जनाब, अंधेरा हो रहा है और मैं यहाँ नया हूँ। बराए करम मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ। ठीक है, अंदर तशरीफ लाओ। जैसे ही वो फकीर अंदर आता है, वो आदमी उससे पूछता है, अरे जनाब, क्यों और कहाँ के लिए इतनी रात को सफर कर रहे हो? ओह, मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है और मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। उसी वक्त अमीर आदमी की बीवी आते हुए ये सुन लेती है। क्या हम एक दरियाफ्त दे सकते हैं बुद्धा से पूछने के लिए? ओह, ठीक है। शायद मैं आपकी तरफ से सवाल पूछ सकता हूँ। आपका सवाल क्या है मोहतरमा? हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमारा सिर्फ यही दरियाफ्त है कि हम ऐसा क्या करें जिससे वो बोलने लगे। तो अगली सुबह ही वो बेघर इंसान उन्हें पनाह देने के लिए शुक्रिया करता है और इत्मीनान देता है कि वो उनके सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। अलविदा। और वो अपना सफर जारी रखता है और वो पहाड़ों का झुंड देखता है जो उसे पार करना है। या अल्लाह, मैं इसे कैसे पार करूं? वो एक पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिलता है। जनाब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे पार करने में? चढ़ जाओ। फकीर जादूगर की छड़ी पर चढ़ जाता है और जादूगर के पीछे बैठता है। वो जादूगर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है खुद को और फकीर को उन पहाड़ों के झुंड को पार कराने में। जैसे ही वो पहाड़ों के झुंड के ऊपर से उड़ते हैं, जादूगर उस इंसान से पूछता है, तुम कहाँ की ओर रवाना हो? इन पहाड़ों को तुम क्यों पार करना चाहते हो? मैं जाकर बुद्धा से मिलकर पूछने वाला हूँ मेरी किस्मत के बारे में। ओह, सच में? बराए करम मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ तुम्हें बुद्धा से पूछने के लिए। मैं 1000 साल से जन्नत जाने की मशक्कत कर रहा हूँ और मेरी तालीम के मुताबिक मुझे अब तक जन्नत पहुँच जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो मुझे क्या करना होगा जन्नत जाने के लिए? बेशक, मैं आपका सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो अपना सफर जारी रखता है, उसे एक आखिरी रोक मिलती है, एक दरिया जो वो पार नहीं कर सकता। अब ये क्या? मैं इस गहरे दरिये को कैसे पार करूं? खुशकिस्मती से उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है जो उसे दरिया पार कराने का फैसला करता है। जैसे ही वो दरिया पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा अपनी किस्मत के बाबत। क्या तुम मेरे लिए एक सवाल पूछोगे? बेशक, क्या सवाल है? मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की मशक्कत कर रहा हूँ और मेरी तालीम के मुताबिक मुझे अब तक एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। बराए करम तुम बुद्धा से पूछोगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा एक ड्रैगन बनने के लिए? शुक्रिया प्यारे कछुए, मुझे दरिया पार कराने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा सवाल पूछना
मत भूलना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। वो बेघर इंसान बुद्धा को ढूंढने का सफर जारी रखता है और आखिर में वो पहुंच जाता है जहां वो रहते हैं। वो फकीर खंकाह के पास खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। पहुंच गया मैं। आखिर मिल ही लूंगा अजीम बुद्धा को। वो बेघर इंसान अंदर दाखिल होता है, पुरजोश से भरा, तैयार होकर खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए। वो अंदर दाखिल होता है और अजीम बुद्धा के सामने सलाम पेश करता है। बराए करम मेरा सलाम कबूल करें बुद्धा। मैं बहुत दूर दराज देश से आया हूँ आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूँ? बेशक पूछ सकते हो, पर मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। याद रहे, सिर्फ 3 सवाल। वो इंसान खौफजदा रह गया। उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास 4 हैं। अब मैं क्या करूं? तो वो होशियारी से सोचता है। वो कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ 500 साल से जी रहा है ड्रैगन बनने की फिराक में। बेचारा जानवर, जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी उस गहरे दरिये में रहना। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है जन्नत में जाने की फिराक में। ओह, 1000 साल काफी लंबा वक्त है। उसे अब जन्नत जाना ही चाहिए। आखिर में उसने उस लड़की के बारे में सोचा जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। पूरी जिंदगी बिना बोले, ये संग दिल है। और फिर वो अपनी ओर देखता है। मैं बस एक बेघर फकीर हूँ। मैं वापस अपने घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। मुझे इसकी आदत है। कुछ भी नहीं बदलेगा। पर उन लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है अगर उन्हें अपने जवाब मिले तो जैसे ही उसने दूसरों के मसलों की ओर देखा, एकदम से उसे खुद के मसले छोटे लगने लगे। उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए, जादूगर और लड़की के बारे में, और इसलिए उसने उन तीनों के सवाल पूछने का फैसला लिया। और जाहिर है बुद्धा ने जवाब दिया। कछुआ अपना छिलका छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक वो अपने छिलके के आराम से बाहर नहीं आएगा, वो कभी ड्रैगन नहीं बन पाएगा। ओह, किसने ये गौर फरमाया होगा? जादूगर हमेशा अपनी छड़ी साथ रखता है और कभी भी उसे नीचे नहीं रखता, और ये एक लंगर की तरह है जो उसे जन्नत जाने से रोक रहा है। मैं उन्हें ये जरूर बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? रही बात उस लड़की की, वो बोल सकेगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। शुक्रिया ए अजीम बुद्धा। बुद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। वो बेघर इंसान ने बुद्धा को सलाम किया और अपने घर की ओर वापस रवाना हुआ। वापसी में उसे फिर से वो कछुआ मिला। क्या तुमने पूछा? हाँ बेशक, तुम्हें बस अपना छिलका निकालना है और तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। वो कछुआ अपना छिलका निकालता है और उस छिलके के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं। वो उस बेघर इंसान को वो सारे मोती दे देता है। इन्हें तुम रख लो। मेरी तरफ से शुक्रिया है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं एक ड्रैगन हूँ। शुक्रिया रहमदिल इंसान। और वो उड़ जाता है। वो बेघर इंसान उस जादूगर को मिलता है एक पहाड़ी की चोटी पर। आपको बस अपनी छड़ी नीचे रखनी होगी और आप जन्नत जा पाओगे। सच में? यही बुद्धा ने कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और उस इंसान को छड़ी दे देता है। फिर शुक्रिया कहकर वो जन्नत की ओर रवाना होता है। अलविदा इंसान, अच्छे से रहना। उस इंसान के पास अब कछुए की दी हुई दौलत और जादूगर की ताकत है। वो वापस उस अहलो अहाल के पास जाता है जिन्होंने उसे पनाह दी थी। वो उसे वापस देखकर खुश होते हैं और अपने जवाब की उम्मीद करते हैं। अजीम बुद्धा ने कहा कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हमसफर से मिलेगी। और उसी पल वो बेटी नीचे आई और बोली,
क्या ये वही शख्स है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ तशरीफ लाया था? वो लड़की और उसके वालिदैन हैरान थे। वो उस बेघर इंसान की ओर देखने लगे। वही उस लड़की का हमसफर था। उन्होंने उनकी शादी तय कर दी और वो हमेशा खुशी से रहने लगे। तो याद रहे, इस जहां में तुम जो भी अच्छा करते हो वो वापस तुम्हारे पास ही आएगा।